गैंग्स ऑफ वासेपुर एक अनुराग कश्यप की फिल्म आई थी। उस फिल्म में एक डायलॉग था कि जब तक हिंदुस्तान में सिनेमा है इस देश का कुछ नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, सिनेमा जो होता है, फिल्में जो होती है, उसका आम जिंदगी पर, हम लोगों की जिंदगी पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो एक चबूतरे पर 3 औरतें बैठी, पहली बोली, दीदी मेरी जिंदगी में तो फिल्मों ने बहुत प्रभाव डाला है। मैं एक बार सिनेमा देखने गई थी, फिल्म लगी थी बेटा। मैं देख कर आई, 9 महीने बाद मेरे बेटा हो गया। दूसरी बोली, अरे दीदी आप पर क्या फर्क पड़ता है, इससे ज्यादा फर्क तो मुझ पर पड़ा। मैं गई थी देखने, जुड़वा देख कर लौट के आई तो मेरे जुड़वा बच्चे पैदा हो गए। तीसरी बोली, अरे दीदी मेरा किस्सा तो और जोरदार है। मैं जब गई थी ना देखने त्रिदेव, तो मैं जब घर आई तो एक साथ 3 बच्चों को मैंने जन्म दिया। तो चौथी बगल में बैठी थी, वो बेहोश होके गिर गई, तो पानी में ऊपर मारा, जगाया। बोले, दीदी आपको क्या हुआ? अरे बोली, बेटा मेरा क्या होगा, मैं तो 9 महीने पहले अली बाबा 40 चोर देख के आया। तो जिंदगी में फिल्मों का कितना प्रभाव होता है। और आइए इसी क्रम में मैं अगले कवि को आमंत्रित करता हूँ, जो आपको हंसाते हंसाते लोट पोट कर देंगे। तो स्वागत करिए जोरदार तालियों से, और बहुत स्वागत है। एक गली का सांड एक गली का सांड दरवाजे पर आ गया। एक गली का सांड दरवाजे पर आ गया। पत्नी ने उसे कुछ खिलाया तो उसे दरवाजा भाग गया। पत्नी ने उसे कुछ खिलाया तो उसे दरवाजा भाग गया। अब तो सांड रोज दरवाजे पर आए और पत्नी उसे कुछ न कुछ रोज खिलाए। अब तो सांड रोज दरवाजे पर आए, पत्नी उसे रोज कुछ न कुछ खिलाए। सांड की भी बन गई थी यही दिनचर्या। सांड की भी बन गई थी यही दिनचर्या। और मेरे मना करने पर भी नहीं मान रही थी मेरी भार्या। मेरे मना करने पर भी नहीं मान रही थी मेरी भार्या। एक दिन बाबूजी, एक दिन अकेले में मैंने सांड को अड़काया। एक दिन अकेले में मैंने सांड को अड़काया तो अगले दिन अपने साथ 2 और ले आया। ये बहुत बढ़िया है। एक दिन अकेले में मैंने सांड को अड़काया तो अगले दिन अपने साथ 2 और ले आया। अब पत्नी तीनों को खिलाने लगी। अब तो पत्नी तीनों को खिलाने लगी। इधर मुझे भूख सताने लगी और बोली, आज आप जल्दी आ गए, मैंने जो बनाया था उसे तो ये सांड खा गई। आप जल्दी आ गए, मैंने जो बनाया था उसे तो ये सांड खा गए। आपके लिए अब यूं बनाती। मैंने कहा कि मेरा खाना इन सांडों को क्यों खिलाती? मेरा खाना इन सांडों को क्यों खिलाती? अब हंसी रोक के बता देना, मेरा खाना इन सांडों को क्यों खिलाती? तो बोली, खाना खिलाने से क्या फर्क पड़ता है संसार को? खाना खिलाने से क्या फर्क पड़ता है संसार को? पहले एक को खिलाती थी, अब 4 को। पहले एक को खिलाती थी, अब 4 को। इन्हीं नंदी बाबा पर बैठकर भोले बाबा आएंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे तथा मेरी गोद भर जाएंगे। वाह। इन्हीं नंदी बाबा पर बैठकर भोले बाबा आएंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे तथा मेरी गोद भर जाएंगे। आपके पास हो तो बताओ कोई तरीका। आपके पास हो तो बताओ कोई तरीका। कैसे उद्धार होगा इस बिन मां बनी स्त्री का? कैसे उद्धार होगा इन बिन मां बनी स्त्री का? आप कहो, अगर आप कहो तो मॉडर्न संतों के पास जा। आप कहो तो मॉडर्न संतों के पास जाऊं। आसाराम, राम रहीम, रामपाल का आशीर्वाद पाओ। वाह। आप कहो तो मॉडर्न संतों के पास जाऊं, आसाराम, राम रहीम, रामपाल का आशीर्वाद पाऊं। कहते हैं, ऐसा कहते हैं लोग, हम नहीं कह रहे, ऐसा लोग कहते हैं कि अगर उनसे प्रेम हो सच्चा तो ठीक 1 वर्ष के भीतर ही हो जाता है बच्चे। अगर उनसे प्रेम हो सच्चा तो ठीक 1 वर्ष के भीतर ही हो जाता है बच्चा। एक कष्ट तो आपको सहना ही पड़ेगा। एक कष्ट तो आपको सहना ही पड़ेगा कि मुझ अकेली को कुछ दिनों के लिए आश्रम में रहना पड़ेगा। वाह। मुझ अकेली को कुछ दिनों के लिए आश्रम में रहना पड़ेगा। वहां से लौटकर तो मैं आऊंगी, वहां से लौटकर तो मैं आऊंगी, फिर आपकी पत्नी नहीं, राधे मां बन जाऊंगी।
फिर आपकी पत्नी नहीं राधे मां बन जाऊंगी। अगर लगन सच्ची है, अगर लगन सच्ची है तो भांड सेवा ते तो सांड सेवा, वाह भांड सेवा से तो सांड सेवा, भांड सेवा ते तो सांड सेवा। मैंने देखा कि एक जीव मेरे बिस्तर पर बड़ी मस्ती से मेरी तरफ देख रहा है। एक जीव मेरे बिस्तर पर मेरी तरफ बड़ी मस्ती से देख रहा है, मुझे डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। मेरे ही घर पर मेरे ही बिस्तर पर मुझे ही धमकी देता नजर आ रहा है। मेरे ही घर पर मेरे ही बिस्तर पर मुझे ही धमकी देता नजर आ रहा है। ऐसा लगता है ये जीव इंस्टाग्राम पर तथा फेसबुक पर अधिक भाव खा रहा है। वाह हाँ हाँ ऐसा लगता है कि ये जीव इंस्टाग्राम तथा फेसबुक पर अधिक भाव खा रहा है। पहले तो मैं हिचका फिर मैंने हिम्मत जुटाई। पहले तो मैं हिचका फिर मैंने हिम्मत जुटाई। नीचे पड़ी थी एक पुरानी सी चटाई, नीचे पड़ी थी एक पुरानी सी चटाई। तो मैंने चटाई के सारे उससे लिया दबोच, पास आकर देखा तो वो निकला नवीनतम कॉकरोच। वाह नवीनतम 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 कॉकरोच। तो वो बोला आपने गलत जीव से पंगा लिया है, हम कॉकरोच हैं, हमने अच्छे से अच्छों की नींद को आराम किया है। पता भी है आप कवियों की जहां होती है कतरन सोच, बस उसी से आगे आ जाता है कॉकरोच। वाह आप कवियों की जहां खत्म होती है सोच, उसी से आगे जाता है कॉकरोच। आप हमें पहचान नहीं पाओगे, आप कोई नेता थोड़ी हो जो हमें जान जाओगे। वाह 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 आप कोई नेता थोड़ी हो जो हमें जान जाओगे। हम तो गंदगी से पैदा होते हैं, गंदगी खाते हैं। सफेद कॉकरोच तो आप जैसों के यहाँ पैदा होते हैं तथा मलाई खाते हैं। वाह हाँ, सफेद कॉकरोच तो आपके यहाँ पैदा होते हैं तथा मलाई खाते हैं। सभी ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, सभी ऐस की जिंदगी जी रहे हैं, आप जैसों का खून पी रहे हैं। वाह आप जैसों का खून पी रहे हैं। आप जितने भी सफेद पोस्ट हैं पहने मिलेंगे खादी है, ये न तो लोहिया न जयप्रकाश न गांधीवादी हैं। वाह ये न तो लोहिया न जयप्रकाश न गांधीवादी हैं। हम गंदगी के को खाते हैं तो गंदगी की बजाते हैं। हम गंदगी खाते हैं तो गंदगी की बजाते हैं। हम कॉकरोचों को चुनाव में जिताओ और अपनी असली गंदगी मुक्त सरकार बनाओ। बहुत बढ़िया वाह अपनी असली गंदगी मुक्त सरकार बनाओ। भाई बहुत बढ़िया।